कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। ये एहतजाज भी शकील आज़मी ने किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा शकील आज़मी को ही आपके सुपुर्द कर दूं। शकील जो है वो एक छोटी सी बड़ी निजी बात बताना चाहता हूँ शकील भाई आपके बारे में, कि मेरा बेटा जो है वो बार बार आपके गाने सुन के बोलता है कि डैडी ये आपके दोस्त हैं। मैंने कहा ये नहीं, मैं इनका दोस्त हूँ। फिर वो कहता है कि आप तो इनसे पहले से शायरी कर रहे हैं, आपने इतने अच्छे गाने नहीं लिखे। मैंने कहा नहीं, शकील आज़मी हर कोई थोड़ी बन सकता है। अपने कद को साबित करने के लिए भी जिस जद्दोजहद की ज़रूरत है वो आर्ट और वो फ़न शकील आज़मी जानते हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इनकी शायरी का। सबसे शकील भाई आप पर लिखना था ड्यू है, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त मिला है तो कह देता हूँ कि आपकी शायरी का सबसे खूबसूरत इस्तिआरा जो है वो जंगल है, और जंगल को जिस खूबसूरती से काट कर आपने उससे हज़ार जंगल बनाए हैं वो किसी भी आर्टिस्ट और किसी भी शायर के बस की बात नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपके 7 शेरी मजमूआ है, बनवास उनका एक ऐसा मजमूआ है जिसने पूरे उर्दू अदब को चौंका दिया। मैं बड़े अदब के साथ, कुछ फिल्मी हवाले से बातें हो सकती थी, लेकिन मैं आज इल्मी हवाले से शकील आज़मी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। ज़ोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया कासिम भाई। कासिम इमाम साहब शायर भी हैं और अदब के डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी। मंजर भोपाली साहब, अंजुम बाराबंकी साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े हैं। मैं बम्बई में उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया पंजाबी साहब। यहाँ कुछ लोगों को मैं पहचानता हूँ, चौगले साहब, हसन चौगले साहब, दोहा कतर में हम अभी साथ में थे। अज़ीज़ बरनी साहब बड़े सहाफ़ी हैं, और सरफराज आरजू साहब, अब्दुल्ला शेख साहब तशरीफ़ रखते हैं। और जिन लोगों को मैं नाम से नहीं पहचानता उनको चेहरों से पहचानता हूँ, क्योंकि मोहब्बत करने वालों की शक्लें एक जैसी होती हैं। सरफराज आरजू साहब का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। बात 1987 की है। एक आवारा सा, पतला दुबला, गरीब लड़का बम्बई की गलियों में, सड़कों पे मारा मारा फिरता हुआ, उसे फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर बनना था। 1987 की बात है, 35 साल पहले। और उसकी कोई चीज़ किसी अखबार या मैगज़ीन में छपी नहीं थी जो ज़रूरी था। मैं सबसे पहले उर्दू टाइम्स में गया, वहाँ अंजुम रूमानी साहब थे। उन्होंने गज़ल देखी, उन्होंने कहा ये गज़ल तुम्हारी है। मैंने कहा हाँ। झूठ बोलते हो तुम, किसी की चुरा के लाए हो। और उन्होंने वो गज़ल नहीं छापी। सरफराज आरजू साहब ने वो गज़ल छापी थी, और मैं इनको कभी भूल नहीं सकता। हिंदुस्तान अखबार मेरे कैरियर का सबसे पहला कागज़ है जिस पर मेरी गज़ल छपी थी, और मेरी कहानी भी इन्होंने शाये की थी उसी में। और फिर उसी के तराशे से मैं फ़िल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर बना था। एक तवील जर्नी है उसके बाद से अब तक ये लड़का अब आपके सामने इस रूप में खड़ा है। कुछ शेर पढ़ता हूँ मैं आपको। ये खाना ना खाएं, चाय वाय पीते रहें, ठीक है, वरना हमारी भूख भी बढ़ती है और वो हमको दाद भी नहीं मिलती है। मेरा मामला ये है कि मैं दाद मांगता भी नहीं हूँ। आप चाहे दाद दें या ना दें, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। मतलब पढ़ रहा हूँ कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। बहुत शुक्रिया।
बहुत नवाजिश। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। ज़रा सा पीछे जाएंगे तो ये शेर और खुलेगा, क्योंकि असली शायरी जो है वो इशारे में बात करती है। उसके टेबल में 2 दूनी 4 नहीं, 2 दूनी 5 होते हैं। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत। पंजाबी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। यहाँ सब सोफे पे बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबको नहीं पहचानता, लेकिन शक्ल से सबको पहचानता हूँ। नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। शेर पढ़ता हूँ कि चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। चाहे शकील भाई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। जी जी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मैं जब तक खड़ा हूँ अच्छे शेर ही सुनाए जाएंगे, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए। नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। और ये शेर पढ़ता हूँ, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आए ना आए। बहुत इनायत, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, क्या बात। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। इसी सिलसिले के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। फ़िरका परस्ती पर बहुत लाउड शेर कहे जाते हैं और बहुत लाउड सुनाए जाते हैं। बड़ी नाजुकी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। बहुत इनायत। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। शेर पढ़ रहा हूँ कि किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए।
बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। फिर से पहले क्यों नहीं सुन लिया अच्छे से? सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे, किताब से निकल गए। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। और ये शेर मुलाहिजा करें कि, शुक्रिया नूर भाई, बहुत नवाज़। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे, किताब से निकल गए। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। और ये शेर पढ़ता हूँ कि उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया। देखिए, शायर जब इश्क करता है तो ऐसा शेर होता है, वरना ज़्यादातर हम शायरों की महबूबाएँ भी ख्याली ही होती हैं। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे, किताब से निकल गए। उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। कुछ शेर और सुन लें। कहीं दादी, कहीं नानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी, कहीं नानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। कहीं दादी, कहीं नानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। शेर सुनिएगा कि कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। और ये जो भीड़ होती है, मेरी एक फिल्म आ रही है 24 तारीख को, भीड़। अनुभव सिन्हा साहब डायरेक्टर हैं, और इस कलरफुल ज़माने में वो फिल्म ब्लैक एंड वाइट में रिलीज़ हो रही है। बड़ी फिल्म है और बहुत बड़ी बात कहती है वो फिल्म। वो लॉकडाउन पर बनी है, पलायन पर बनी है। उसका टीज़र आ गया है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ज़रूर देखें। बहुत ही कमाल की फिल्म है। भीड़ से मुताल्लिक मैं शेर सुना रहा था। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। जंग, आप पहुँचेंगे, ये भी 2 दूनी 5 वाला शेर है। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया, आप पहुंचे शेर तक। बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं पढ़ता हूँ। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया।
शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। और ये शेर भी सुन लें, तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मे। सुनिएगा शेर, ये सुनिएगा, ये भी 2 दूनी 5 वाला शेर है। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी ही, आंख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, शेर पहुंच रहा है आप तक। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आंख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। और ये शेर पढ़ रहा हूं कि पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। ये शेर पढ़ रहा हूँ, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। बहुत इनायत। कुछ शेर और पढ़ता हूँ कि उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। सुनिएगा ये शेर, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, दवा तो खाई नहीं। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। और ये फिर 2 दूनी 5 वाला शेर आ रहा है, सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। आज का शेर पढ़ रहा हूँ, पहुँचेंगे आप। इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में, खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। इसी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत। इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में, और तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल, पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल, पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में, पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। ये मतलब उन बाबाओं के लिए था जो इस वक्त जेल में हैं। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले। और लता जी बता रही हैं कि कुछ बाहर भी हैं, उनके नाम ये खुद बताएंगी। हाँ, नहीं तो मैं भी वही होऊंगा। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और ये शेर के अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। क्या बात जी। मैं तो साहब जो है हमेशा अलर्ट रहता हूँ, कहीं भी पढ़ा लो मुझे, बटन दबाओ शुरू हो जाता हूँ मैं, जो हाँ कहीं भी पढ़ा दो मुझे।
आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। बहुत शुक्रिया। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। और परों को खोल, ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको पता चले कि ये मेरा ही है। हाँ जी 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 जी, ये तो जाने कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। यही वो शहर जो, ये अच्छा शेर है ये। हाँ, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। और ये शेर भी जो नहीं पढ़ता मुशायरों में, बारीक है ज़रा, लेकिन पहुँचेंगे आप। यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। और ये बम्बई का शेर है। ये जो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी है ना, ये बम्बई का शेर है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। बहुत शुक्रिया। और ये जो हुस्न है ये सिर्फ औरत के चेहरे में ही नहीं होता, ये उस सोफे में भी है जहाँ आप बैठे हैं, इस माइक पे भी है जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये जिम्मेदारी वाला मामला है। ये भी 2 दूनी 5 वाला शेर है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। बहुत इनायत। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों से मत बहाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों से मत बहाया कर। चाँद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। चाँद लाकर, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। चाँद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। और धूप मायूस लौट जाती है। देखिए धूप कैसे किरदार बनती है। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। धूप धूप मायूस लौट जाती है,
हाँ, धूप वही लड़का है जो 35 साल पहले इनसे मिला था। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर, और कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। और तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। जब तलक शहर में फूलों की, और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। और ये आखिर में 2-3 शेर सुन लें, जितना पैसा मिलने वाला है उससे बहुत ज़्यादा सुना चुका हूं मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, सारा जहां बाकी है। और ये 2-3 शेर सुन लें कि जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और ये शेर के एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। जब इश्क सच्चा होता है तो एक झलक में मजनू सहरा में चला जाता है। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। और ये आखिरी शेर कि मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। मेरे शेर चोरी भी बहुत होते हैं, फिल्मों में भी और वैसे मुशायरों में भी। तो इस थॉट को मैंने, मेरी एक फ़िल्म आई थी थप्पड़, उसमें एक गाना था एक टुकड़ा धूप, जो काफ़ी पसंद किया गया। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। एक धागे में है उलझे यूं कि बुनते बुनते खुल गए, हम थे लिखे दीवार पर बारिश हुई और धुल गए। तो ये थॉट मैंने अपनी गज़ल के शेर वाला उसमें खुद ही चुरा लिया, इससे पहले कोई और चुराए। तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ वो कि मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए।